नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे बच्चे सीटेट को एग्ज़ाम को लेकर के कंफ्यूज हैं अभी भी कि ये एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, जो 8 फरवरी को एग्ज़ाम जो है निर्धारित किया गया है। तो देखिए, इसके बारे में मैं आपको जो क्लियर बात बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम हो या एग्ज़ाम ना हो, आपको आपको अपना जो है पढ़ाई करनी है, आपको सीटेट अपना क्वालिफ़ाई करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, सीटेट का एग्ज़ाम या तो स्थगित होगा, तो स्थगित होगा तो 2-4 1-2 महीने और आगे टल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा। पर आपको तो पेपर निकालना है, आपका मूल लक्ष्य पेपर निकालना हो गया है। बहुत सारे बच्चे जो है कन्फ्यूज़ है कि यूपी जो है शिक्षा जो है सेवा आयोग के द्वारा जो है अभी हाल ही में जो है 18 और 19 को जो एग्ज़ाम होना था, वो टीजीटी का एग्ज़ाम वो कैंसल कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है आकस्मिक कारणों से। तो इसी तरीके से कहीं सीटेट का एग्ज़ाम भी ना कैंसल हो जाए। तो देखिए, मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ कि ये लोग बिल्कुल मक्कार लोग हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये क्या करेंगे और किसी को ये नहीं पता है कि ये क्या करेंगे। सच यही है। आपको अपनी पढ़ाई करनी है। मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ, बिना सीटेट क्वालिफ़ाई किए आप कोई भी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते। अभी हाल ही में जो केवीएस और एनवीएस की जो वैकेंसी आई है और जो DSSB की वैकेंसी आएंगी, इसमें सीटेट का क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। अगर जो है जुलाई में अगर सीटेट हो चुका होता, तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो है केवीएस और एनवीएस का फॉर्म भर रहे होते और बहुत सारे बच्चे इन जो है केवीएस और एनवीएस में नौकरी प्राप्त कर लेते, पा जाते। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि सीटेट हुआ ही नहीं था जुलाई वाले सेक्शन में। फिर दिसंबर वाला जो है एग्जाम भी फरवरी में कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बिना सीटेट के आपका जो है कोई फायदा नहीं है आपका। तो जब तक सीटेट आप क्वालिफाई नहीं होंगे, तब तक आप कोई भी टीचिंग जो है रिलेटेड वैकेंसी नहीं भर सकते। और रही बात यूपी टेट की, अगर आप भरोसे में बैठे हो तो यूपी टेट जो कि 29 जनवरी और 30 जनवरी को निर्धारित की गई थी डेट, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। उसके भरोसे में बिल्कुल मत बैठना, जो क्योंकि शिक्षा सेवा आयोग जो है ये सब एग्जाम कराएगा। तो ये लोग तो कोई इनका भरोसा नहीं है, क्योंकि इनका चेयरमैन नहीं है, इनका सिलेबस नहीं है, इनका नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी इन्होंने नहीं दिया अब तक। एक नंबर के जाहिल मक्कार दो कौड़ी के आदमी लोग हैं ये सब, पूरे के पूरे सिस्टम में यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, आपके पास सिर्फ बेस्ट ऑप्शन ये है कि सीटेट एग्जाम होगा और एग्जाम चाहे 8 फरवरी को हो या 28 फरवरी को हो, कभी भी हो, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। आपका मूल लक्ष्य ये होना चाहिए। मैं बार-बार आप लोगों से बताना चाहता हूं कि सीटेट एग्जाम में 18 से 20% जो है क्वालिफिकेशन रेशियो है, कि 18 से 20% ही लोग केवल सीटेट का जो है पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं। मतलब अगर हम 5 लाख लोगों को फॉर्म के अगर देखें पेपर 1 में, तो 1 लाख बच्चा जो है सिर्फ पेपर 1 क्वालिफाई करता है। ठीक है, बाकी के 4 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं। इसलिए इसका रेशियो ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। मैं बार बार यही कहूंगा कि आप अपना पढ़ाई करिए और सिर्फ सतह सतह मत पढ़िए। पेपर लगाइए, नोट्स बनाइए, डेली रिवीजन करिए और जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, उनको कवर करते जाइए। जैसे आपको पता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में पियाजे आते हैं, तो पियाजे को एक अच्छे तरीके से उसको कवर कर लीजिए, अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए। कोहलबर्ग आता है, स्किनर आता है, चोम्स्की आता है ना। इन सभी टॉपिक्स को आपको, वाइगोस्की आता है, इन सभी टॉपिक्स को आपको कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तो पेपर कब होगा इसके बारे में बार बार परेशान होना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। पेपर होगा जब होगा तब होगा, आपको बस अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, और रही बात यूपी टेट की, तो टेट के भरोसे मत बैठिए, सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए। सीटेट अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप सभी प्रकार की वैकेंसी भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर यूपी में आपको कोई वैकेंसी मिलती है तो भी आपको सीटेट क्वालिफाई मांगा जाता है।